देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक भाई, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਕੇ माशाल्लाह रुबानियां ज्यादा प्यारी लग रही हैं। वाहद दुनिया दी कुड़ी है फ्री दे मेकअप ना भी एडी प्यारी लग रही है। इन पे भी वही मेकअप होता है लेकिन इन पे कोई असर नहीं होता। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कोयटा तशरीफ लाए हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं असेंबली में, जनाब नवाबजादा ज़ारेन खान मक्सी। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर बीनिश मंजूर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बीनस जी तशरीफ लाई हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लिख के लाया हूँ नवाब साहब के लिए। आज लगता है बस तमाशा था वो ताल्लुक जो बेतहाशा था, हम उसी बुत के हाथों टूट गए जो तखय्यल में खुद तराशा। ओहो खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। वाह वाह वाह। आपने बीमार से जिस तरह रुखसत ली है, साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। जी ज़ारेन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नो थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। आइडिया है आपको? यस थोड़ा बहुत है। जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि ये पॉलिटिक्स में आना पड़ा है या बचपन में कोई और ख्वाब भी था? नहीं जी, ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी है जी। मैं तो बाहर मुल्क था काफी टाइम, कोई 8-9 साल। बस पता नहीं एक रेवलेशन आया कि पॉलिटिक्स करना है पाकिस्तान जाके। और ये रेवलेशन कहाँ पे आया था एग्जैक्टली? सिडनी था, ये सैन फ्रांसिस्को था, ये स्विट्जरलैंड में था जी। जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था उस वक्त 2008 में। ऐसा क्या हुआ था ज़ारेन? बस जी दैट्स हिस्ट्री शुड नॉट बी रिपीटेड। अच्छा। बट जनरली जो चीज़ें थी और जो दोस्त और संगत साथी थे उधर, उनके साथ डिबेट और डायलॉग और चीज़ें जब हुई तो आई जस्ट केम टू द कंक्लूजन के वन डे इन माई लाइफ जी पॉलिटिक्स में करूँगा पाकिस्तान में जी। सर मैं भी एक दो दफा वहाँ गया हूँ, वहाँ ये चक्कर आते हैं। किधर? इस तरह के ख्याल आते हैं। लेकिन वो तो पढ़ लेके आते हैं ना, तो अड़ू कमजोरी ना आ रहे सन। इंटरेस्टिंगली आप जब स्विट्जरलैंड में थे तब आपको एक ख्याल आया, उसके बाद आप बैचलर्स के लिए जी सैन फ्रांसिस्को गए, बिल्कुल, फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए सिडनी गए, तो आपने बड़ी देर इस ख्याल को रोके भी रखा है या घर वालों ने रोके रखा? नहीं जी, घर वालों ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी है वैसे करें, whatever you're passionate in, you follow that। 6-7 साल मैंने फिर रिसर्च किया, देखा, न्यूज़ देखता रहा, चीज़ें, फीलिंग, एहसास था एक कि मुल्क वापस आना है और सर्व करना है, यही था जी। लेकिन घर वालों ने नहीं रोका सर आपको कि आप जब सैनसो डिस्को जाते थे? सैनसो डिस्को नहीं, और सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, ये नून लीग का इंतखाब भी अपनी मर्जी से किया या ये? जी अपने मर्जी से किया जी। एंड वाई सो? इतनी ऑप्शंस थी आपके सामने? जी बस हालात ऐसे थे, और फिर जो मेरे फादर इन लॉ थे वो भी नून से खड़े हुए थे, फ्रॉम लसबेला ओनली। ओके। तो दैट वाज द डिफॉल्ट पार्टी एट द टाइम जी। ओके, दैट वाज द पार्टी। मैंने सोच समझ के फिर मैंने कहा कि ये इसी पार्टी में ही जाना है जी। इस ख्याल से पहले क्या ख्याल था कि क्या करना है? जी मैं सेमी गवर्नमेंटल थिंक टैंक में ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाला था। आई थिंक आई वाज अबाउट टू फाइनलाइज माय जॉब। वो छोड़ के जी फिर मैं वापस आया 2018 में। तो आप इलेक्शन से पहले उधर ज्यादा पैसे कमा सकते थे या इधर ज्यादा है? नहीं जी, बाहर मुल्क में तो अपॉर्चुनिटी है जी। इधर तो पल्लियों में लग जाते। मैडम इनको तो ख्याल आया था बीच में जाके, आपको एक्टिंग का ख्याल आया था पहले या डायरेक्शन वाला था? क्योंकि पढ़ी आपने फिल्म मेकिंग है। हाँ, लेकिन पहले मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया था। अच्छा। कमर्शियल एक्टिंग से, और उसके साथ फिर मुझे मॉडलिंग की भी काफ़ी अच्छी ऑफर्स आती थी, तो फिर मैंने काफ़ी सिलेक्टिव कर लिया अपना काम, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कम एज में ये स्टार्ट करते तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है इस काम की, बिकॉज ये सारी चीज़ मुझे लगता है एक्टिंग वगैरह तभी आती है जब आपको थोड़ी बहुत दुनियादारी आती हो या आपको दुनिया की थोड़ी बहुत समझ हो।
तभी आप अपने एक्ट को और अपनी अंदर की पर्सनालिटी को आप टीवी पर दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आज से पहले स्टार्ट किया था वो थोड़ा चाइल्डिश वर्क था, लेकिन जो मैं अब कर रही हूँ बहुत सेंसिबल होकर, बहुत अच्छे तरीके से समझ कर रही हूँ, तो मुझे अब ज्यादा मजा आ रहा है ये काम करने का। मगर आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी भी? हाँ, पढ़ी भी है। तो इसीलिए पढ़ी थी बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं अपने फ्रेम्स जो हैं वो मतलब दिखा सकूं, मैं अपनी इमेजिनेशन जो मैं सोचती हूँ उसको मैं मतलब दिखा सकूं कि मेरी थिंकिंग या मैं किस हिसाब से दुनिया को देखती हूँ। तो हमने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई, उसके साथ हमने काफ़ी फीचर फिल्म्स बनाई, टिश बटन, परियट लव वगैरह, इन सबके साथ मैंने इन डायरेक्टर्स के साथ, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हमारे, इनके साथ काम किया और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ कि मतलब क्या कुछ होता है। तो मुझे लगता है इसमें मेरा फ्यूचर भी बहुत अच्छा है और इसमें मैं अपनी मर्जी का काम भी बहुत कर सकती हूँ। मगर अब आप ज्यादा कीन किस चीज पे हैं, बिहाइंड द कैमरा या Behind the फ्रंट ऑफ द camera? कैमरा? तो कैमरे के सामने क्यों रहना चाहती हैं? मैं आती हूँ कैमरा मैन दे पैसे देने तुसी की इसके सामने मैं नहीं आऊंगा। जानिन, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप भी काफी हद तक एक आराम से किसी ड्रामे या फिल्म के अंदर आ सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल आ सकते हैं। ये देखें, आई एम नॉट We think so। ये देखें, वी थिंक सो, 2 खवातीन ने भी कह दिया। वोट ले लें सबसे। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये देखें, खवातीन ने सबसे ज्यादा वोट। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ये आ सकते हैं। हल्के में इतने ड्रामे करते हैं तो ड्रामों में नहीं आ सकते ये मगर आप बताएं, आप तो डायरेक्शन भी करती हैं, तो है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। इनकी हाइट भी है, फेस है, और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कियां तो बहुत इनको लाइक करेंगी, फॉलो करेंगी। आपकी बहुत अच्छी दिन में आपकी फॉलोइंग है। इतने कॉम्प्लीमेंट्स एक कभी फ्लो में मिले आपको? बिकॉज़ हम जिस भी कैरेक्टर को देखते हैं ना, हम एक कैरेक्टर बनाते हैं कि ये किस में मतलब चलेगा, मतलब किस में आगे जाएगा। किस में चलेंगे आपके ख्याल से? ये जाएंगे, मिकाल टाइप है, ये जाएंगे, मिकाल टाइप जाएंगे, जाएंगे। अरे ये आपको पहले कभी किसी ने कहा या हमने ही आज इंकशाफ किया? ये नहीं जी, 1-2 दफा लोगों ने कहा है, देखा ना, बट इतने सीरियस लोगों ने नहीं कहा। लोगों ने कहा होगा, आपने सीरियस नहीं लिया। सर ये ड्रामे पाकिस्तान में जो बनते हैं उससे तो आप आगे की चीज है। आप टर्किश ड्रामों में, आप हॉलीवुड में जाएं, टर्किश ड्रामों का ये सही कह रहे हैं। अच्छा, टर्किश ड्रामा लगे? लगता है कि इस शक्ल का लड़का कहीं इस्तांबुल पे साहिल के किनारे फिर रहा होगा। और तो मेरे ख्याल से वो चाहेंगे कि वो शायद कहीं सैन फ्रांसिस्को की सड़कों के ऊपर वॉक कर रहे हो तो ज्यादा वो बस। आप मिस क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड, सैन फ्रांसिस्को या सिडनी? जी स्विट्जरलैंड और सिडनी जी। Why not सैन फ्रांसिस्को? सैन फ्रांसिस्को में यूनिवर्सिटी लाइफ टफ था मेरे लिए। अच्छा जी, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा यार जबरदस्त शहर वो था जहाँ हम गए। शहर में तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज, बट वो जो माहौल था यूनिवर्सिटी लाइफ का मेरे लिए थोड़ा टफ था। लेकिन सिडनी में ज्यादा मजा है, लाहौर टाइप है लोग, लाहौर टाइप पंजाबी लोग। इसको देखा हुआ तो मुझे नाम नहीं आता तो देखा कहाँ से होगा? गलती से कभी कुछ जहाज गुजर ही जाता है ना ऊपर से। हाँ पढ़ा ही है मैंने, मुझे मगर बड़ा जबरदस्त, बहुत खूबसूरत शहर है वो। अगर आपने जाना है इस बार और आपने पियर पे जाके एक तस्वीर भी खिंचवानी है, पता है मेरी तस्वीरें तो फिर उधर चलती हैं। बिल्कुल, वो आपने वहां से खिंचवा के भेजनी ताकि हमारा तो दिल खराब हो। बिनेश, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? मुझे है ट्रैवलिंग का शौक, लेकिन काम इतने ज्यादा होते हैं। 6-7 सालों में पहली दफा भी गई हूँ फुकेट शूट के लिए, और मुझे इस एक्सपीरियंस के बाद मतलब काफी फील हुआ कि सब कहते हैं कि ट्रैवल करना चाहिए ना। मैंने बहुत ज्यादा इसको ना वैसे लिया हुआ था कि नहीं, क्या होता है कि मैं जब से वहां से होकर आई हूँ, आई लिटरली फील सो चेंज इन माई सेल्फ। लास्ट टाइम कहाँ गई थी? लास्ट टाइम अभी मैं फुकेट गई हूँ, थाईलैंड शूट के लिए गए थे। कभी फुकेट? नहीं सर, मैं तो फुफुवाल नहीं जाना। वेलकम बैक जी रबानिया। ज़ारेन, आपके नाम का मतलब क्या है? ज़रेन बलोची नाम है, पर्शियन बलोच का नाम है। इट मींस वॉरियर, बट रिच वॉरियर। रिच मतलब माल में नहीं, या मतलब इंटेलेक्ट में या इन चीजों में रिच। ज़रेन भाई, जब भी कोई नून लीग के मेहमान आए तो मैंने देखा उन्होंने घड़ियां बहुत अच्छी पहनी हैं। ओह, तो आपने भी बहुत ही अच्छी घड़ी पहनी है। नून लीग वालों के पास आती कहाँ से है ये जी? इल्जाम तुसी किसे दे लाਉਂਦੇ जे आ धड़को जांदी हैं? नहीं जी, इसका है सेंटिमेंटल वैल्यू है इस घड़ी का। जब मैंने स्विट्जरलैंड से ग्रेजुएट किया तो वालिद साहब ने एक तोहफे के तौर पे मुझे दिया जी, ग्रेजुएशन के ऊपर। देखिए ना, जिन्हें नहीं देनी होंगी ना वो कहते हैं बीवी ने दी, वालिद ने दी। तुसी नहीं देनी, वैसे इनकार कर दो, बहाना देना ना। देनी क्या मतलब? तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हें दे दे? सर पाकिस्तान च ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। बहुत अच्छे। ये तो ऐसे तो नहीं भाई, एक तो ये कि खैर ये तो उनकी बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू वाली घड़ी है, लेकिन अदरवाइज भी तुम किस चक्कर में हो कि वो घड़ी उतार के दे दे? दे देंगे आपको, नो प्रॉब्लम। ਵੱਡਾਨ भाई ने कहते नून लीग वाले जो वादा करते पूरा करते ने। अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
आपको शौक है घड़ियों का या यही पहनते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए? घड़ियों का शौक था, अभी नहीं है भाई, ये मैं ज्यादातर पहनता हूँ सेंटिमेंटल वैल्यू की वजह तो अब क्यों नहीं है? बस वो एक शौक था बचपन में। अब किस चीज का शौक है? गाड़ियों का शौक है जी। गाड़ियों का? शुरू से गाड़ियों का था, बट आजकल ज्यादा ही हो गया जी। कोई खास वजह? एंड बाय खास गाड़ियां वजह यू ये मीन मैं लाइक खुद यू भी- लाइक कलेक्टिंग और ड्राइविंग और रेसिंग रेसिंग जी, क्योंकि झलमक्सी रैली जो है मेरे वालिद और फिर वालिद साहब और चाचा कराते हैं, तो ये 8-10 साल से जी मुझे भी एक जोश और जज्बा पड़ा है रेसिंग के लिए। तो अभी लेटेस्ट गाड़ी कौन सी है आपके पास रेस वाली? रेस वाली अभी तक नहीं है। तो आप रेस करते कैसे हैं? मैं पुरानी गाड़ी पे करता था, रीवो पे, ओके। बट द टारगेट इज ए प्रिपेयर्ड, जो इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन रेसिंग। तो अभी तक आप जीते तो नहीं हैं? मैं जी जब मैं 20 Election स्टॉक जीते। में चला रहा था तो आई वन 7 रेसेस, अच्छा। केम फर्स्ट। वो तो ये इसके लिए क्या आप प्रैक्टिस भी करते हैं ऑफ टाइम में? प्रैक्टिस जरूरी है जी। ऐसे झलमक्सी में इलाका है हमारा, तो वी गेट द अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू जस्ट प्रैक्टिस रेत में, खेत में। ओके। तो ये एक एडवांटेज मैं है हमेशा हमारे लिए। सोचता था, मैंने कहा इतने लोग जो जीते हैं और वो एक ही फैमिली जीती रहती है, नहीं, सो इट हैज गॉट टू बी रीजन कि वो प्रैक्टिस सारा साल करते लोग ये रहते हैं। पूछते हैं कि आप क्यों जीतते हो ना, या नादिर मक्सी क्यों जीतते हैं? बोलते डेडिकेशन में, बोलते डेडिकेशन है, टैलेंट है और प्रैक्टिस है। I was into racing too. अच्छा, आप भी heavy रेसिंग में थी? bikes or yeah, I was a navigator too. अच्छा, Yeah. किसके? Malik Shoaib. ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक, Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। अभी को तुसी उन्होंने क्या ना कि मैं गई थी तो अच्छा ओ तो मैं जो तो घड़ी दी गल की थी तुम वाइट करता है। वाइट टॉपिक की बात है, वो रेसिंग की बात कर रही है, तुम घड़ी की मांगने पे आ गए थे। यार वो अपने मतलब दी कर रहे, मैं अपने दी कर रहे। नहीं मगर वो बता रही है, अच्छा तो आप भी रेसिंग करती हैं? हाँ, और ये मैंने अब छोड़ दिया, लाइक 2 साल हुए, अब मैं ड्रिफ्टिंग सीख रही हूँ। ड्रिफ्टिंग सीख रही हैं? हाँ, वे सीखना नहीं होता, बेसिकली जो आपने बात की प्रैक्टिस का होता है सारा, क्योंकि जब आप एक गाड़ी की रेस पे एक्सेलरेट पे पावर रखना है ना, आपने डू एंड डाई सिचुएशन करनी होती है। क्यों ऐसी क्यों करनी होती है? ये कोई dangerous, हल्के खतरनाक- दिल वाले खतरनाक लोगों का चीज़ है। काम नहीं है ये। वो तो नहीं है, मगर आप क्यों ऐसा करना चाह रही हैं? थ्रिल, ये अच्छी चीज होती है। आप किसी और चीज में थ्रिल ढूंढने की कोशिश की की आपने? है, हाँ हाँ, मतलब मैंने डिफरेंट ये सर्फिंग वगैरह हो गई और अच्छा। इन चीज़ों में, लेकिन जो चीज़ आपका गाड़ी चलाने का होता है ना, लाइक मैंने कार्टिंग भी में भी काफ़ी टाइम मतलब हिस्सा लिया था, और इसमें भी आई वाज लाइक समटाइम सेकंड समटाइम थर्ड, तो फर्स्ट नहीं आ सकी बिकॉज वहाँ पे कुछ अमेरिकन और भी लड़कियाँ होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं इनमें, तो फिर भी उनके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं, दैट इज़ अ बिग थिंग। तो जब मैंने कार्टिंग भी कर लिया है, रेसिंग भी कर लिया है, बाइकिंग का भी कर लिया है, तो उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा थ्रिल नज़र आया वो था गाड़ी की रेस में। जिनिस देखिए आपने गाड़ी रेसिंग चलाई, आपने ग्रेजुएट भी कर लिया माशाल्लाह, सब कुछ अचीवमेंट भी जो चाहिए थे वो मिल रही है आपको, अब कर भी रही हैं, सुपरस्टार भी बन गई हैं। तो ज़िंदगी का एक अहम फैसला होता है जो ज़िंदगी में इंसान ने हर किसी ने करना ही होता है, तो वो उसके बारे में कभी सोचा है? जिंदगी में बहुत अहम फैसले होते हैं, कोई एक नहीं होता। नहीं पापा अहम फैसला वो होता है कि जब आपको पता हो कि जिसके साथ आपने रहना है वो भी अगर आपके एनर्जीज के साथ मैच कर रहा है, एडवेंचरस है, तो फिर आपको भी लाइफ जीने का तो मजा कैसा आता है शख्स उससे। होना चाहिए वो? उसको मतलब पता होना चाहिए कि जिंदगी में सिर्फ नौकरी करके सिर्फ घर नहीं आना, आपने जिंदगी में और भी चीजें दरमियान में घर आते हुए बीच में गाड़ी नहर में उल्टा दे। आपको लगता नहीं बैलेंस होना चाहिए, एक एडवेंचरस और एक मगर वो भी तो कहते हैं वो ऑपोजिट्स वाला भी तो नहीं, होता तो है। अब अकेले तो नहीं ना हर जगह जाते ना। अब मैंने यहाँ बैठ के कहीं बाहर जाना हो कि मैंने वहां जाकर स्विमिंग या सर्फिंग या कुछ भी करना, और वो बोले कि नहीं हाँ तुम जाओ मैं देख लूं, तो मुझे भी मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए ना, तो वो भी उस माइंड का होंगे अच्छा ठीक है, आई एम देयर फॉर यू, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो मुझे पता हो कि मेरे साथ एक सिक्योर बंदा चल रहा है। तुसी बाउंसर ना शादी कर लो, कोई टेंशन नहीं। बाउंसर, हाँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स वगैरह। मिक्स मार्शल आर्ट्स भी आनी हाँ, चाहिए। मेरे जो बाबा है ही इज ब्लैक बेल्ट। अच्छा, आपके बाबा ब्लैक बेल्ट है? हाँ, अरे, कराटे। कह रहे थे। आपके बाबा ब्लैक बेल्ट है? मेरी बहन रिश्ता मैं आपके लिए ढूंढूंगा। अच्छा, तो आप भी कोई कराटे वराटे भी रखती नहीं, हैं? उन्होंने हमें थोड़ा बहुत मतलब सिखाया हुआ कि अपनी खुद की सेफ्टी आपने Okay. कैसे करनी है। आपको पता ही है किस तरह हालात ठीक है। होते हैं भाई, तो मतलब मार मुर के आना घर, ऐसे नहीं आना। ओए, बेटा ओए, ओए, समझते हैं, हम ओए। दोनों लड़कियां, 2 लड़के और 2 लड़कियां घर में, हम चारों बेटे हैं बाबा के, मामा क्या के। बात है, अभी भी लड़ाकी हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत लड़ाकी हूँ, आखिर ये टुड्डा कहती कब मारा था? जहाँ लगे है होश नू पैना है। वालेकुम अस्सलाम। बस अल्यौम आखिर इसका आखिरी दिन क्यों है आज? कल बताओ। बस मैंने डर ही होंगे कि पुट्ठा साल है तो मैं मुंह च ना चला जाऊँ। काना यजिबुल सफरा इलल खारिज। सर जी हमेशा सफर पे चले जाते हैं हाँ। दूसरे मुल्कों में, मैं पीछे बोर होता हूँ सर। ओके। पीछे को बिस्ती करने वाला होता ही नहीं है सर। ओके। ये दफा कहा मुझे साथ लेके चलें, हाँ। तो ले गए फिर मुझे। अखज़तुहु इला लंदन औलन मरिदा।
वो लंदन जब पहुंचे ना सर, हाँ। 1 घंटे के बाद ही मैं बीमार हो गया सर। ओके। मेरी तबीयत खराब हो गई सर, मेरा वहाँ दिल ना लगे। फिर मैंने कहा यहाँ से कहीं और ले चलें। ايوه انا رافع اول مستشفى والله كله ليل هو مريض 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 فين اسوي ورق يا حبيبي। कह रहे फिर मैं इसको हॉस्पिटल ले गया, वहाँ जाके इतनी ड्रिपें लगी, फिर भी मुझे नहीं सर मजा नहीं आया। फिर मैंने कहा किसी और मुल्क चलें, أيوة। लंदन मुझे रास नहीं है। ثم اخذته الى امريكا الى فرنسا الى جرماني الى استراليا الى سويسرلاند ايوه وهناك مريضا اذا सर इतने मुल्कों में गए सर, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई सर। अच्छा। हाँ, उसकी वजह सर वहाँ पे ना सफाई बड़ी थी। हाँ। क्योंकि हर चीज प्योर। मैंने वहाँ ना जो वो मिल्क पिया ना सर, वो इतना फ्रेश और इतना ताज़ा था, रास ही नहीं आया सर। वो ऐसे बाहर निकले, कानून इतना क्लियर, लोग बिल्कुल ऐसे सर, बड़ी बड़ी शख्सियात मैंने देखी वहाँ पे, कोई प्रोटोकॉल नहीं सर। يا شودري لقد تم تدبير الرحلة بسبب هذا। सर जी कहते मैं इसको ले लेके वहाँ पे फिरता रहा, बीमार। والله كله टूर खरबान। कहते ये सारा टूर ही बर्बाद हो गया। क्या मसला था? मुझे इंज लग रहा है मरीज लेके इमदाद मंगन गया होया। चल या हबीबी राह दवा दवा। अच्छा भाईजान को देख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं तो अस्सलाम। देख के आया। हबीबी كيف حالك؟ अल्हम्दुलिल्लाह انا كويس، انت كويس؟ الحمد لله. انت معلم عربي؟ sorry. ما في مشكل، هذا Ama كويس tabii ki bu harde pat bitiyorsunuz. والله। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है। कोई अरबी बोलने वाला मिल जाए ना, फिर ये खोल के बोलते हैं। विनेश अरबी? नहीं, मैं थोड़ी बहुत लैंग्वेज लाइक चित्राली, अरबी और क्या आपने यहाँ पे रह के सीखी हैं? हाँ। आप अरबी में कहें कि मुझे कैसर पिया बहुत अच्छा लगता है। ला मोहब्बत कैसे पिया। सेम टू यू। यार क्या मौसम है गाइस, मानना है ना भाई। हल्की हल्की बारिश घरों निकले हैं, एडा मजा आ रहा है सी। अच्छा। और मैं हैरान है कि सड़कों के उत्ते पानी खलोता है, इन्ना पानी खलोता है। ओए होए। भाई लोग बजाए दसन आके दरखास्त देने भी की हालात होए पे ने, हाँ। टिकटॉक बना रहे ने। I know। यार पानी दे विच खलो के ते डांस पेश कर रहे ने। ओए होए। हाँ उदा फिर मैं गुस्सा कढ़िया, 2 बंदे विचों मैं फड़े ने। फिर अच्छा। सीधे ले आंदे ने थाने। ओके। बाले फिर मैं थल्ले। ओए होए। मैं क्या तुम दोनों की तफ्तीश होगी। ओके। रक्स कर रहे थे। हाँ। इतना मजेदार। भरजाई थोड़ी दी काल आ गई, पुछ दी के होना पे है। हाँ। मैं क्या तफ्तीश होनी पई है। कहनी मैं घर पकोड़े बना के बैठी हाँ, तुसी तफ्तीश आपे लगे करने हो। हाँ। मैं फिर उत्थे तफ्तीश छड़ी। अच्छा। कढ़िया डाला घर गया। यार पकौड़े वाली परात तो 6 इंच पहले ब्रेक लगी। 6 इंच पहले? मैं कहना सॉसेज ऐसी ऐसी बनाउंदी है भाई। है मैं सॉसेज ला के तेले मुंह च भी नहीं पकौड़ा पाया। आसिफ अली जरदारी साहब दी काल। अच्छा। उन्होंने भी वही सवाल किया के होना पे है। अच्छा। मैं क्या सर पकौड़े घर में बनाए हैं, वो खा रहे हो। कहती अकेले अकेले खा रहे हो। मैं क्या सर ऑर्डर लाओ। कहते नहीं डॉक्टर ने मना किया हुआ है, आपको पता है मैं परहेजी खाना खाता हूँ, 2 किलो लेते आना। वो पकौड़े लेके फिर तुम पता भी बारिश बड़ी सी। हाँ। डाला तो मैं कढ़ नहीं सी सकता। हाँ। कढ़ी है फिर मैं मोटर बोट। ओए होए। सीधा गया पहले पेरिस, उथों गया वेनस। ਉਹ ਵੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਲਾ 5-6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਵੇਂ ਪਿਨ। ਓਏ ਹੋਏ 0 ਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨੇ। अच्छा। मैंने कहते हैं निर्गोली बड़ी अच्छी रिंगटोन चल रही है। वो जो इन्होंने सैलाब के बारे में एक अवेयरनेस दी हुई है। भाई लोग उससे अवेयर होते हैं तो नुकसान कम से कम होता है। लेकिन मेरे बच्चे जब ये सैलाब वाले हालात ना हो तो फिर वही रिंगटोन सबसे ज्यादा चलनी चाहिए जो छोटी भी हो और जामे भी हो। मैं कहता सर सर कीड़ा कराइए। हाँ। कहते ने वो लगवाओ, से नो टू करप्शन। मैं क्या सर 2 मिनट में चेंज हो जाएगी। ठीक है। लेकिन मैंने कहा अगर आपकी आवाज में हो तो लोग ज्यादा इंजॉय करेंगे। तो फिर मैं रिंगटोन चेंज कराने जा रहा था। अच्छा। मैं क्या तुहानू दस जावां कि आज मैं नहीं आ सकता। आप आ गए लेकिन। चलो मैं आ तो गया। मैं चलो मेहमाना नाल मिल लांगा। हाँ। नाले अपना ओ माशाल्लाह टॉम क्रूज साहब ने बुलाया।
मैं इन्हां दी बड़ियां फिल्मां वेखियां। अरे वो नहीं है, हॉलीवुड दे विच। अरे नहीं यार, मैं देखिया इन्हां नूं गौर से देखो। मेरे ख्याल है बलोचिस्तान दे विच मैं कदे। Yes. ओ ज़ारैन भाई। Yes. ओ यार क्या नफीस आदमी ने भी आज दे दौर दे विच सियासतदान अगर पाकिस्तान नूं चाहिदे ने ते ज़ारैन भाई वर्गे। अच्छा, फ्रेश फ्रेश जी सर। कभी आपने उनकी स्पीच सुनी है? नहीं। ओए 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 मैंने भी नहीं सुनी। लेकिन बड़ी तमन्ना है यार, मैं फोटो लेनी है ते नाल बरजाई भी सुने इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन बरजाई? अरे ये वो नहीं है। वही मैं सोच रहा भी बलोचिस्तान वाले तो नहीं है ये वो है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं। हाँ, यानी बिल्कुल गल खत्म हो गई है। अरे गल थी नहीं। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो? नहीं मैं बाजी रोन किधर देखा। आपने वैसे देखा हुआ? मेरा ख्याल है बीनश जी है। यस। पाकिस्तान दे विच जेड़े बेहतरीन नामवर मॉडल इस वेले चल रहे हैं। हाँ। इस नवे सालां दे विच उन्हें शबीनश जी ने भी अपना नाम पैदा किया। ओके। भाईजान दे नाल मैं बड़े स्कूलों कॉलेजां यूनिवर्सिटी फिरे हैं। आप क्यों? हाँ, मैं बस्ता मैं चुके हुंदा सी। नवाब लोग ने बस्ता थोड़ी चुकते जी सर। रोटी वाला टिफन पड़े बस्ता चुके है, रेतां दे विच ले जा रहे हैं। और रेतों में कहां? वो स्विट्जरलैंड में कौन सी रेत? स्विट्जरलैंड की गल कर रहे हैं, उत्थे भी हल्की हल्की रेत है इन्हां दे घर दे पीछे। अरे यार उधर कौन सी रेत है? सर पूरा जजीरा क्रॉस करके जाते सा। मैं फ्रेश फोटो ले लवां जी, बड़ा ही अच्छा लगता है। देखो ना माशाल्लाह बड़े प्यारे है ने, लेकिन नॉन लीग ज्वाइन कर लेकिन क्या मतलब यार? मैम तो मेरे तो भी सोने ने। वेलकम बैक जी रबानिया। बिनेश, कोई डायरेक्टर्स या फिल्म मेकर्स जिनका काम आपको पसंद हो, पाकिस्तानी या फिर इंटरनेशनल? मुझे नदीम बेग साहब हो गए, कासिम अली मुरीद हो गए, और इसके अलावा असदुल हक। आसिम रजा नहीं है? मतलब उनको प्रॉपर से उनका काम वगैरह नहीं देखा हुआ। जिनका मैं काम करती हूँ, जिनके साथ और भी मतलब है यहाँ पर, लाइक अना मोहब्बत वगैरह, मजाबिस वगैरह, इन सब के, और जो वीडियोस में अच्छे हैं, फोटोग्राफी में अच्छे हैं। देयर लॉट ऑफ पीपल जिनका मतलब काम अच्छा है बहुत, बट स्टिल उनका काम अंडरग्राउंड है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यकीन करें जब मैं यहाँ से बाहर जाकर भी मैंने देखा, थोड़ा सा मतलब टॉपिक से हट के ये बता रही हूँ कि मैंने देखा है कि यहाँ पर आप न्यूज़ लगा लें, आप कोई फिल्म देख, मतलब फिल्म तो चलें ठीक है, फिर आप लोग बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, हंसाने वाली बना रहे हैं सर। उसके अलावा आप ड्रामास देख लें, आप टीवी लगा लें, आप बाहर लोगों को देख लें, आप शॉपकीपर देख लें, आप पाकिस्तान में कहीं भी बाहर निकल के देख लें, आवाम को ना सिर्फ परेशानी दे रहे हैं कि ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज हो गया। मैंने जो नोट किया ना, आप बाहर जाएँ, वो आवाम को ना इतनी टेंशन नहीं देते। आप उनकी न्यूज़ लगा लें, आप बाहर निकल जाएं, आप स्ट्रीट्स देख लें, आप बसेस में देख लें, हर तरफ रूल्स हैं, हर तरफ चीजें सेट चल रही हैं। उन्होंने अपनी आवाम को परेशान नहीं कर। वो तो परेशानी दे विच भी हंसते रहंदे ने। आई एम वेरी सैड। आप जिस तरह माशाल्लाह बैठे हैं, तो आपने शादी भी बहुत जल्दी कर ली। जी जी। तो एडी जल्दी की सी जिंदगी एंजॉय करते हैं। एंजॉय किया। 28 साल का उम्र मेरे ख्याल से ठीक है। नहीं 28 साल की उम्र में किया? 28 साल। अब आप? मैं भी 33। लेकिन अभी भी आप 32 के नहीं लग रहे यार, 3 के नहीं लग रहे, अब 23 वगैरह इतने के लग रहे हैं। चलें, that's a compliment जी, मेहरबानी। क्या मैं घड़ी लेनी, मैं तो कहना ही कहना एजेंडा है मेरे ख्याल से। अभी तक घड़ियों पर से थोड़ा सा चबाना पड़ेगा। घड़ी लेने के लिए आपको पहले लसबेला जाना पड़ेगा। मेहमान नवाजी का तकाजा ये है कि वहाँ पे आप आएंगे, तब उसके बाद आपको फिर नहीं, बलोच लोग जी बड़े मेहमान नवाज हैं और अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। हम सारों को वेलकम करते हैं। बिल्कुल। हमारे असल रिवायतें, असल चेहरा बलोचिस्तान का ही कि हम मेहमान नवाज लोग हैं और हम अमन पसंद लोग। भाई वैसे आप जितने माशाल्लाह प्यारे हैं, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? कि मोहब्बत इंसान को होनी चाहिए। आप बाहर भी रहे हैं, तो उसके कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वकूआ आपके साथ हुआ? तो बड़े डीप सवाल कर रहे हैं, फंसाएंगे मेरे ख्याल से। नहीं, आप नहीं फंसते। अब नून लीग में अब आप नहीं फंसते। इंसान को वो फीलिंग, वो मोहब्बत का फीलिंग, एहसास होना चाहिए। वो फीलिंग जो है ना ज़रूरी है। उससे बंदा फिर सीखता भी है, फिर दुख भी होता है, फिर दुख से इंसान सीखता है। तो वो ज़रूरी है जी ज़िंदगी। मोहब्बत में नाकामी होती है बिनेश जी? होती है, एक मरतबा तो होती है। मुझे तो मुसलसल हो रही है ना, तकरीबन रेगुलर नाकामी हो रही है। आपको इस तरह का कोई फेस करना पड़ा कोई चीज़? जी ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई हैं जी। बिल्कुल प्यारे बंदे ना हुई है तो फिर मैं हुई है जी, हम आपके साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्यारे बंदे ने नाकामी हुई है बड़ी। वैसे लाहौर आए तो आप गए मिलने हेडक्वार्टर? नहीं, सीएम साहिबा से नहीं मिला। सीएम साहिबा से या मियां साहब अगर हो? नहीं जी, नॉट येट। जाती उम्रा भी चक्कर नहीं लगा? नहीं जी, अभी तक नहीं। तो लाहौर में की गाड़ी चेंज करवाना है? जी मैडम का सवाल है जी। ज़ारैन, आप फिल्म्स या ड्रामास देखते हैं? फिल्म मैं बहुत देखता हूँ जी, हॉलीवुड की मूवीज मोस्टली।
कौन है आपका फेवरेट? आजकल जो है जी ब्रैड पिट के भी रिसेंट मूवी मैंने देखी F1 वाली। F1 देखी आपने, रेसिंग वो का तो कुछ आपकी शौक खैर, है। हाँ जी क्या मूवी थी, मतलब की फिल्म है आपकी। एग्जैक्टली जी। और उसके अलावा भी यू कीप ऑन वाचिंग? आई एम इन टच विद द मूवी इंडस्ट्री जी। ओके, मैं देखता रहता हूँ जी, हॉलीवुड की मोस्टली, बॉलीवुड वगैरह मैं नहीं देखता। एक चीज मैं जी कन्फेस करूंगा, सलमान खान की जो पुरानी मूवी थी जिसमें ओ जाने जाना था, वो मूवी मैंने देखी जी, बड़ी पसंद है जी, गाना भी मूवी भी। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पारस है। मेरा क्वेश्चन सर से है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान में इतने मादनियात हैं, अगर हम उन्हें निकालना शुरू करें तो हम IMF को खुदा हाफिज कह सकते हैं, बल्कि हम उन्हें कर्जा भी दे सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किस डेट से मादनियात निकालना शुरू करेंगे? मैं कन्विक्शन के साथ कहता हूँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम इन चीज़ों को यूटिलाइज और रियलाइज नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे एज अ कॉम, एज अ प्रोविंस, जो बलूचिस्तान का सूबा, और एज अ कंट्री। तो मैं कहता हूँ जी, जितना भी जल्दी हो बेहतर है जी हमारे लिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला ज़िया है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, बलूचिस्तान में नून लीग बहुत कम नज़र आती है, क्या वजह है? ज़्यादातर नेशनलिस्ट पार्टीज़ ने अपने आप को हाईलाइट किया हुआ था काफ़ी टाइम से। अभी मैं समझता हूँ नून और जो फेडरेटिंग पार्टीज़ है, पीपल्स पार्टी नून, वो अभी इंशाल्लाह आगे बढ़ने जा रही हैं और नज़र भी आ रही हैं, और थोड़ा टाइम लगेगा इस बात को, मे बी अनदर ईयर और सो। बट इसमें ये अपना सोचें कि नून जैसे पार्टीज़, फेडरेटिंग पार्टीज़ लाइमलाइट में नहीं है या आगे नहीं हैं और काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह प्रोजेक्शन भी होगा इसका। जी मैडम प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना शहबाज है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आप आने वाले 5 सालों में अपनी आप को कहाँ देखती हैं, एज अ सुपर मॉडल और एक्ट्रेस? मैं अपने आप को एज अ बिजनेस वुमन देखती हूँ, बिकॉज मैं क्लोथिंग पे काम कर रही हूँ बहुत, और एक्ट्रेस देखती हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी है। तो यस, 5 साल में मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा कर लूँगी इंशाल्लाह। और डायरेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगी? डायरेक्शन तो मेरा शौक है ना, वो तो चलता रहेगा साथ साथ। तो आपको मैं कभी याद नहीं आया? अरे सर, आपने याद को कौन याद है, आज आपसे बात करके जाएंगे, आपने टेंशन नहीं ली। बस नहीं, आप अपने बाजू पे मेरा नाम लिखना। जी, तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। ज़ारीन और बीनिश, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब सिलेक्ट करना है। हाउएवर, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कब जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है, तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। श्योर। चलें जी, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अली अब्बासी। ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, मगर मैं उम्मीद करूंगा कि एक ही हीरो होगा। अच्छा, जो मुझे फवाद खान होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी 2 कैरेक्टर्स हैं दे आर वेरी लाइक जॉली, फनी, और उस तरह से ना, मतलब बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बातचीत करने का भी। और जो फवाद का है कि ये है कि वो वेरी सीरियस और सम टाइम वो बहुत ज़्यादा इनटू कैरेक्टर होकर ना आपको बड़ा कंफर्ट जोन देते हैं कि यार आपको बात करने का ना लिवरेज देते हैं, टाइम देते हैं कि यू कैन स्पीक। तो फवाद खान, हाँ। ठीक है, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ये बहुत खतरनाक सवाल है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली, हाँ, हुमायूं सईद और शान साहब। तो बताएं सेल्फी किसके साथ है? अच्छा, हुमायूं के साथ इस्माइल, सेल्फी शान। वहाज को बोलूँ, वो जरा है ना, उसके साथ मजाक चलता है तो थोड़ी देर ठीक है, उसका मजाक चलता है, ठीक है। ये बताएं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के आप चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, वहीं छोड़ आऊंगी। हाँ। यार, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी साहब और HSY। दोनों को छोड़ आऊंगी मुझे लगता है। ऑप्शन एक की है, मुझे लगता है मैं HSY को ले आऊंगी वापस, नोमी अंसारी को छोड़, उसको छोड़ाऊंगी। ठीक है, ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, हाँ। और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, आयजा खान और ज़ारा नूर अब्बास। तो कॉल किसकी है तो फौरन उठा लेंगी? अच्छा, मुझे लगता है मैं आयजा की कॉल उठा लूंगी। ठीक है, वेरी क्यूट, शी इज वेरी क्यूट। ठीक है, मैसेज पे किसको जवाब देंगी? कुबरा। ठीक है, और आखिरी ज़ारा नूर अब्बास। नहीं, ज़ारा अच्छी है, कुबरा नहीं, दोनों अच्छी है। सोच लीजिए। कुबरा को और रहने लूंगी, फोन नहीं उठाऊंगी। ठीक है, वो उठाया और मैसेज पे आपने ज़ारा को मजाक चलता है ना, कोई बात। ठीक है, मजाक चलता है तो आपने कर दिया। ठीक है, ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर,
और जनाब इसहाक डार साहब। टाइटैनिक में वहाँ पर हुमायूं नहीं मिला। I don't know. क्या आपको कोई सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना उसको ले जाऊंगी साथ। एक है अली अमीन गंडापुर साहब और एक है इसहाक डार साहब। आपको पता है कि कौन है दोनों? पॉलिटिशियंस है, मुझे पता है। इसहाक डार के बड़े नाम आई नो। वो ठीक है। नहीं मैं न्यूट्रलिटी उनको ले जाऊंगी। उनको ले जाओ, इसहाक डार साहब को ले जाओ। इसहाक डार साहब को लेंगे, ठीक है। वैसे आपको अंदाजा नहीं कि इसहाक डार साहब है कौन अदर देन बीइंग अ पॉलिटिशियन? मेरे नाम से मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन यहाँ पे पता नहीं क्या क्या काम करे, तो आई एम रियली कंफ्यूज अबाउट दैट। मगर इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हम प्लीज इसमें ठीक है, ये बताइए, जा रही हैं फिर आप एक लॉन्ग फ्लाइट के ऊपर, साथ वाली सीट खाली है, 8-10 घंटे का सफर है, ठीक है। किसको 8-10 घंटे के लिए साथ बिठाना चाहेंगे अपने? एक ही सीट है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कासिम अली मुरीद और नदीम बेग। कासिम अली मुरीद माय गुरु, तो मैं उनको लेकर जाऊंगी। ठीक है, कासिम अली मुरीद हो गए। वो डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फरहान सईद भट्ट और ज़ारेन खान बख्शी। I think ज़ारेन खान बख्शी को दे दी आपने, फरहान सईद को नहीं दी है। नहीं, मुझे नहीं देना। ज़ारेन आपकी बारी है जी। ज़ारेन साहब, आपको अंदाजा तो है ना जो पाकिस्तान में एक्टर उक्टर्स काम कर रहे हैं? थोड़ा बहुत है, ठीक है। लेना मुझे। फिर बता दीजिए, लिफ्ट में एंटर हुए पहले, ठीक जी। 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो सेल्फी किसके साथ है? जी, सेल्फी में ले लूंगा मरियम औरंगजेब के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल में एहसन इकबाल साहब को। और फ्लोर किन का आ गया है? जी, साद रफीक का। जा रहे हैं फिर चांद पे स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, किसको छोड़ना चाहते हैं चांद पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब इसहाक डार। इसहाक डार साहब के साथ वापस आऊंगा जी। वापस आ जाएंगे, ख्वाजा आसिफ साहब को वहाँ छोड़ दिया आपने। ठीक, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल उठाएंगे नहीं, मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज़ रशीद साहब, जनाब अता तारड़ और जनाब हमजा शहबाज। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? अता तारड़ की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? परवेज़ रशीद साहब को मैसेज पे जवाब दे देंगे? नहीं, उनको जवाब नहीं दूंगा। उनको जवाब नहीं देंगे, जवाब मैसेज पे दे दिया आपने हमजा शहबाज को। और आखिरी जो है आपने फोन रख के निकल गए परवेज़ रशीद साहब। ठीक है सर, टाइटैनिक पे चलिए ज़ारेन। ठीक है जी, बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? एक ही आपके पास है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा उज़मा कारदार, ठीक है, और महविश हयात। फर्स्ट वाला मैं नहीं जानता। उज़मा कारदार इज एन MP इन पंजाब ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नून के साथ आई थिंक बेहतर रहेगा, ये आप बताएंगे, है ना? फर्स्ट ऑप्शन जी, उज़मा कारदार साहिबा के साथ। ठीक है, आपने कहा सर ये बता दीजिए, आप भी लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को है, वहीं आपका एल्यूमिना डिनर आ गया है, जा रहे हैं आप, बड़ी लंबी फ्लाइट होती है, 13-14 घंटे की, साथ वाली सीट खाली है, बता दें किसको बिठाना है आपने 13-14 घंटे के लिए साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर और माहिरा खान। फजलुर रहमान साहब के साथ जी, लॉन्ग फ्लाइट विद फजलुर रहमान साहब। ओए होए सैन फ्रांसिस्को का मजा दुबाला। ठीक है, बट फजलुर रहमान साहब को बिठाऊंगा जी, बातें करते जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। सर बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान जनाब सरफराज बुख्ती और चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज। ये जी बहुत खतरनाक सवाल है जी। ये तो वापस लाहौर ना आने वाला सवाल है, या फिर क्वेटा ना जाना, या क्वेटा ना जाना, या लाहौर की वापस नहीं आना। देखिए, फॉर द सेक ऑफ CM साहिबा की औरत हैं, उनको मैं लाइफ जैकेट दूंगा। क्या ठीक है, मरियम नवाज साहिबा लेंगे लाइफ जैकेट। ज़ारेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। विनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।